मित्रों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, हिंदी व्याकरण का मुख्य अंग संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है और संज्ञा का प्रयोग कहाँ होता है। किसी वस्तु, स्थान, भाव, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु, स्थान, भाव अथवा व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु अर्थात चारपाई, चादर, मेज, पुस्तक, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं। स्थान क्या है? जैसे प्रयागराज, अयोध्या, जबलपुर, बनारस, लखनऊ, मुरादाबाद, ये सब क्या है? स्थान हैं। भाव जैसे बचपना, बुढ़ापा, ये भाव हैं। व्यक्ति के नाम जैसे सुरेश, रमेश, महेश, व्यक्ति। तो ये सब क्या है? संज्ञा है। किसी वस्तु, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, किसी प्रकार का भाव हो तथा व्यक्ति के नाम संज्ञा हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के दो भेद होते हैं मुख्यतः। एक पदार्थवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के दो भेद होते हैं, एक पदार्थवाचक संज्ञा, एक भाववाचक संज्ञा। जिस पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से संसार के किसी पदार्थ अथवा पदार्थ के समूह यानी ग्रुप या उससे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं का बोध होता है। जिस संज्ञा से संसार के किसी पदार्थ अथवा पदार्थ समूह का बोध हो तो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से संसार के किसी पदार्थ अथवा पदार्थ के समूह का यानी ग्रुप का बोध हो तो उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, बालक, पुस्तक, सभा आदि। इसमें राम का बोध होता है, बालक का बोध होता है, पुस्तक का बोध होता है और सभा यानी ग्रुप का बोध होता है। ये पदार्थवाचक संज्ञा हैं। जिस प्रकार संज्ञा के दो भेद हैं, पदार्थवाचक और भाववाचक, उसी प्रकार पदार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा को भी अलग अलग किया गया है, जिसमें पदार्थवाचक संज्ञा के भी तीन भेद हैं। पदार्थवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जिस संज्ञा से किसी एक ही पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब जिस संज्ञा से दुनिया में एक ही पदार्थ मालूम हो, दूसरा अज्ञात हो, दूसरा के बारे में दूसरा हो भी तो उसके बारे में ज्ञान ना हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गंगा, गंगा क्या है? एक ही नदी है दुनिया में, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे मद्रास, मद्रास एक ही शहर है, तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे इमामबाड़ा, इमामबाड़ा एक ही है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे महाभारत, महाभारत एक ही है, जिस क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो हमने क्या सीखा कि किसी वस्तु, स्थान, भाव अथवा व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के दो भेद होते हैं, पदार्थवाचक और भाववाचक, जिसमें पदार्थवाचक के भी तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जिसमें हमने सीखा व्यक्तिवाचक का क्या गुण है? जिस संज्ञा से किसी एक ही पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार हमने सीखा कि संज्ञा की परिभाषा
और संज्ञा के भेद। आज के वीडियो में व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद को हमने सीखा। आगे के वीडियो में हम सीखेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा क्या है, ये किन स्थानों पर प्रयोग होती है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, अगले वीडियो में हम सीखेंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद कितने